जय गौ माता जय राधे श्याम। आज है शनि अमावस्या और आज के दिन शनि महाराज के जन्म की कथा सुनना बहुत ज्यादा लाभदायक है, जिससे ग्रहों की प्रतिकूलता व अनुकूलता में बदलती है। कथा इस प्रकार से, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम है संज्ञा, जो कि विश्वकर्मा की बेटी है। सूर्य भगवान में तेज इतना ज्यादा था कि संज्ञा उसको सहन करना उसके लिए बड़े मुश्किल की बात हो रही थी। तो हुआ यह है कि संज्ञा ने मन में विचार किया कि मुझे इस घर को छोड़ करके जाना है। तो उसने अपनी छाया से एक स्त्री बना करके तैयार कर दी और उसको कहा कि मेरे पति को यह भेद मत बोलना कि मैंने तुझे बना करके तैयार किया है। संज्ञा ने यम और यमुना दो बच्चों को जन्म दिया था और वो अपने पति के घर के लिए चली गई। विश्वकर्मा ने कहा, बेटी तू पति से रूठ करके आई है, बिना कहे आई है, इसलिए यहाँ पर जगह नहीं है। संज्ञा बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंची और एक अश्वी यानी घोड़ी का रूप बना करके वहाँ पर रहने लगी। इधर संज्ञा ने जब अपनी छाया से एक स्त्री बना करके तैयार की, उसका नाम ही छाया हुआ। सूर्य भगवान के चरणों में वह रहने लगी। समय आने पर भगवान सूर्य नारायण के द्वारा उसने दो संतानों को जन्म दिया है, जिसमें एक बड़ी प्रमुख है जिसका नाम है शनि, दूसरी बेटी थी जिसका नाम था ताप्ती। तो शनि का जन्म है वो छाया से हुआ। एक दिन शनि अपनी मैया से लड़ गए और उसमें तो और भी कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं चरण प्रहार कर दिया था, तो माँ ने ये श्राप दे दिया कि तुम एक चरण से अपांग हो जाओ और तुम्हारी गति बहुत धीमे धीमे हो जाए। इसलिए शनि मंद मंद चलते हैं, उनकी गति धीमी है और वो एक चरण से एक पांव से लाचार भी हैं। इस प्रकार से शनि के जन्म की कथा का वर्णन ग्रंथों के अंतर्गत किया गया है। इसी कथा में अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ है। एक दिन की बात थी, यम और यमुना ने कहा कि पिताजी ये माँ हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है और ये हमारी असली माँ नहीं है। जब पता लगाया तो पता लगा कि संज्ञा ने अपनी छाया से इसको प्रकट किया है और संज्ञा यहाँ से चली गई है। तो सूर्यदेव सीधे अपने ससुर के यहाँ पहुंचे, जाकर के पूछा तो कहा कि यहाँ संज्ञा आई तो थी, लेकिन मैंने उसको यहाँ से विदा कर दिया। फिर सूर्य भगवान ढूंढने लगे तो बद्रीनाथ क्षेत्र में उन्होंने देखा कि संज्ञा अश्वी बनी है और उसी समय सूर्य भगवान घोड़ा बने, दोनों का मिलन हुआ। उसी समय संज्ञा ने अपनी नासिका से, घोड़ी बनी हुई थी, नासिका से दो पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं का नाम अश्विनी कुमार हुआ, जिनको देवताओं के वैद्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ऐसे शनि महाराज की कथा मैंने आपके बीच में उनके जन्म की कथा कही है। जो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का जो दर्शन करते हैं, महात्मा पिपलाद की कथा में वर्णन है, उनके ऊपर शनि की अड़ैया 7.5 बिल्कुल नहीं लगती। और आज शनि की जन्म जयंती है। भगवान शनि देव अपने जन्म की कथा सुनकर के अति प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने इस कथा को सुना। ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराः केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। तो आज की इस अमावस्या को शनि भगवान को हम वंदन प्रणाम करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला करके रखें। सब शुभ होगा, आनंद होगा। जय जय श्री राधे श्याम।